अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेडिंग फॉर्मूला के ऊपर। इतनी देर से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इवन दो ये फॉर्मूला ही है हेडिंग लिखने का, पर कुछ हम यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूलाज और भी डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगी कि आप हेडिंग लिखने के लिए क्या फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो एक एक्रोनिम है, ब्रॉन ने बताई थी, मैंने इसको अप्लाई भी किया अपनी जिंदगी में उसी का, कि आपकी हेडलाइन के अंदर शाइन का एक्रोनिम आपने याद रखना है। यानी शाइन मींस स्पेसिफिसिटी, हेल्पफुलनेस, इमीडिएसी, न्यूज़वर्दीनेस एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए आपको हर चीज कराती हूँ कि कुछ रह ना जाए। स्पेसिफिक होनी चाहिए, हमने कहा था अल्ट्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करती हो, इमीडिएट हो, न्यूज वर्दीनेस उसकी है, कोई इसके बारे में बात कर भी रहा है या नहीं, कोई ये न्यूज सुनना भी चाहता है या नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट मैटर भी करता है या नहीं, और एंटरटेनमेंट वैल्यू कितनी दे रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है। अब हम जिस एरा में आ गए, हमें एंटरटेनिंग कंटेंट की तरफ जाना है और ध्यान देना है। फर्स्ट हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन देना है और प्रॉमिस करना है। सो ये एक नंबर 1 हेडलाइन फॉर्मूला है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम, देन उसका सोल्यूशन दें और देन प्रॉमिस करें। सो ये हेडलाइन फॉर्मूला नंबर 1 की एग्जांपल है, फील बेटर फास्टर। फील बेटर फास्टर सिंपल सी एक जिम की वर्कआउट की कोई है वेबसाइट है, उसके ऊपर वी आर द आंसर टू योर स्ट्रेसफुल डेज, विजिट इन जिम नेम एंड बिगिन टू फील बेटर। सो फील बेटर क्या है, प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पीपल आर नॉट फीलिंग बेटर, तो हम उनको कैसे बेटर फील करवा सकते हैं, ये उन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट कर दी, फील बेटर। सोल्यूशन भी दे दिया उन्होंने कि हम तुम्हारे स्ट्रेसफुल डेज का आंसर हैं, जिम के पास आओ और स्टार्ट टू बिगिन टू फील बेटर। प्रॉमिस भी कर दिया, मेक अ प्रॉमिस टू अप्लाई दिस सोल्यूशन एंड ब्रिंग बेनिफिट। सो फील बेटर फास्टर, फील बेटर प्रॉब्लम है, फास्टर उन्होंने सोल्यूशन दे दिया है, प्रॉमिस कर दिया है एंड बहुत क्लियर और कंसाइज है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक हेडलाइन फॉर्मूला आ गया फील, जिसमें हम प्रॉब्लम, सोल्यूशन और प्रॉमिस दे रहे हैं। सो हाउ टू इंक्रीज योर सर्च रैंकिंग ट्रैफिक विदाउट बिल्डिंग लिंक्स। सर्च ट्रैफिक प्रॉब्लम है कि लोग वो लाना चाहते हैं, सोल्यूशन वो दे रहे हैं इंक्रीज योर, हाउ टू इंक्रीज, ये सोल्यूशन है, और प्रॉमिस क्या है कि बिल्डिंग लिंक्स के बगैर, लिंक बिल्डिंग के बगैर ही तुम्हारी ट्रैफिक है, तो ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह आप अपनी हेडलाइंस को स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू, हाउ, व्हाई, व्हिच, who else, wanted, this, because, if, advice। ठीक है, सो ये भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आप हेडिंग्स जिनसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है हेडिंग लिखने का। ठीक है, यानी हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ डिजिटल मार्केटर्स कैन मेक मोर मनी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न SEO फॉर अ डिजिटल मार्केटर, व्हिच आर द बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, हु एल्स हैज अर्नड 6-figure earning in 2023, जो भी, wanted to know the solution to growing जो भी pains, this is the best thing you will read on the internet because you wanted a solution, because it's winters have started, if we had no prime minister, advice for single mothers, advice for young parents, advice for making money। ठीक है, powerful headlines का ये हो गया एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला नंबर 1 अभी हमने यही डिस्कस किया। ठीक है, याद रखना है। फिर हमने सेकंड फॉर्मूला पे जाएंगे, लिटिल नोन वेज फॉर्मूला। प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर ये आप अपने पास सेव कर लें। ठीक है, ये who else, how to। एक और फॉर्मूला है लिटिल नोन वेज। हर बंदे को लगता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो ना जो किसी को नहीं पता, तो मैं एक बात बताऊं, जो किसी को नहीं पता, ये बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, तो बंदे को फौरन वो इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता है कि कोई ऐसा सीक्रेट मुझे पता चल जाए, कोई ऐसी चीज पता चल जाए जो लोगों को नहीं पता। सो ये लिटिल नोन वेज फॉर्मूला सेम है, कैची है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, 3 little known steps to monetize a brand new blog, how these 5 little known secrets increased my search traffic by 54%, 17 little known ways to increase conversion rate। इसके अंदर देखिए नंबर भी है, little known ways का फॉर्मूला भी आ गया, सोल्यूशन भी आ गया, इंक्रीज कन्वर्जन रेट। ठीक है, सॉरी, प्रॉब्लम है कन्वर्जन रेट, इंक्रीज उसको करेंगे, सोल्यूशन भी आ गया, रैशनल भी उसमें गया। सो एवरीथिंग इज देयर। सो ये हो गया नंबर 2 फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला नंबर 3 है, सॉरी नंबरिंग थोड़ी सी ऑफ हो गई, यहाँ पे एडिट करते हुए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला नंबर 3 है। एक हमने पढ़ा प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला, दूसरा हमने पढ़ा लिटिल नोन वाला, अब ये तीसरा है हेडिंग लिखने का तरीका, गेट रिड ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। गेट रिड ऑफ, जैसे गेट रिड ऑफ एक्नी वंस एंड फॉर ऑल, गेट रिड ऑफ पॉवर्टी वंस एंड फॉर ऑल, गेट रिड ऑफ ग्रोइंग कस्टमर कंप्लेंट्स, गेट रिड ऑफ बेली फैट। ठीक है, सो गेट रिड ऑफ यूजुअली हेडलाइन फॉर्मूला है जो हम स्किन केयर या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
स्किन स्कार्स, ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, बैड ब्रेथ, इस तरह। लेकिन हम इसको किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। सो 8 सिंपल वेज टू गेट रिड ऑफ बेली ब्लोट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाउ टू गेट रिड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग फेलियर, stop wasting time, get rid of flashy social media tools, 7 ways to get rid of affiliate marketing struggle. So कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वायरल करने के लिए। हेडलाइंस ये अच्छा तरीका है, गेट रिड ऑफ, पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यू नो। हु एल्स वांट्स, ये नंबर 4 है फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं और राइट सवाल राइट आंसर जरूर जनरेट करता है। अगर हम सवाल सही पूछना सीख जाएं तो हम बहुत से जवाब भी ढूंढ पाएंगे, लेकिन हमें सवाल करना ही नहीं आता, इसलिए हम जवाब नहीं ढूंढ पाते। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को डिस्कशन में लेके आना है, उनको इन्वॉल्व करना है, उनको कंफर्टेबल फील करवाना है और ऐसे लगना है, उनको लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो। जब आप कह रहे हो हु एल्स वांट्स, और किसको चाहिए, सो ये फॉर्मूला है। हु एल्स वांट्स द सीक्रेट टू बी रिच, who else wants to get more clients on free Upwork, who else wants more sales, who else wants financial freedom, who else wants social media marketing guide template, ठीक है। सो अगर हम गूगल में भी जाकर इसको लिखें तो हम देखेंगे who else wants के साथ हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, who else wants to learn about conversion rate optimization step by step, who else wants the 6 steps to master A/B split testing, who else wants to raise capital for a new startup, कौन है जो अपने न्यू स्टार्टअप के लिए पैसे जमा करना है। सो ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला हमने जो ऊपर डिस्कस किया था, 4 फॉर्मूलाज ये हैं, और इसके अलावा हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो याद है आपको, रैशनैल और नंबर वाला, है ना। रैशनैल, नंबर और एडजेक्टिव, वो भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 5 लेट्स से वो है हेडलाइन राइटिंग का, रैशनैल, नंबर एंड एडजेक्टिव। तो 7 इजी वेज, 3 इफेक्टिव टिप्स, 5 बेस्ट टूल्स। आगे तो आपकी बात आ जाएगी ना किसके बारे में, फॉर एसईओ, फॉर लूजिंग वेट, फॉर स्किन केयर, फॉर हेल्थ केयर, फॉर न्यू मॉम्स, फॉर पेरेंट्स, ठीक है। ये बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये सीख लेना पूरी क्लास, तो आपको कभी जिंदगी में दोबारा हेडलाइन लिखने में तो फिर हेडलाइन हमने लिख ली, अगर ये स्टेप्स जो मैम हमें बता रही है हमने फॉलो कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छी हेडलाइन लिखी या नहीं। मैयर भी करना जरूरी है। जब तक हम अपनी हेडलाइन की सक्सेस मैयर नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा हम अच्छी हेडलाइंस लिख रहे हैं या नहीं। तो वो कैसे मैयर कर सकते हैं कि उनको एवरेज शेयर कितने मिल रहे हैं, उनको हम डिफरेंट, जो हमने ऊपर 5 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, हम 5 डिफरेंट ब्लॉग्स लिखते हैं या 5 डिफरेंट एड कॉपीज लिखते हैं, 5 डिफरेंट लैंडिंग पेज का कॉपी लिखते हैं, उनके अंदर 5 डिफरेंट फॉर्मूलाज ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि किस फॉर्मूला को सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, एंगेजमेंट मिल रही है, क्लिक्स मिल रहे हैं, रिटर्न आ रहा है, जिसके ऊपर कन्वर्जन हो रही हैं, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। सो हेडलाइन सक्सेस कैसे मैयर कर सकते हैं, उसके पास हमारे पास तरीका है। नंबर 1 है जी क्लाइंट और कस्टमर इंक्वायरीज। जब से हमने ये हेडलाइन लगाई है पिछले, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है कंटेंट को रैंक करने में, सो 1-2 महीने 3 महीने में हमने ये हेडलाइन लगाई थी, 3 महीने बाद हम जाके देख रहे हैं कि हमने ये 5 डिफरेंट हेडलाइंस लगाई थी, इनमें से किन 5 पे मुझे सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आई, किस पे नहीं आई, किस पे इंटरेस्ट ज्यादा था, किस पे क्वालिफाइड लीड्स आई, किस पे कोई भी उठ के आ गया। क्वालिफाइड लीड से क्या मुराद है, जैसे दानकाश की मिसाल देती हूँ, हमारी क्वालिफाइड लीड होगी वो बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना आता है और मोस्ट प्रेफरेबली उसके पास लैपटॉप है, ये हमारी क्वालिफाइड लीड है। लेकिन अगर हमने सही एड कॉपी लिखी है ना तो क्वालिफाइड लीड हम तक आएगी। अगर हमने जेनेरिक लिख दी है, स्पेसिफिक नहीं लिखी, यूनिक नहीं लिखी, तो क्या होगा कि कोई आम बेचने वाला बंदा, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बुराई नहीं करी लेकिन वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, सो जिसके पास कभी लैपटॉप नहीं है, जिसको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, वो मुझे फोन करके कहे कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है ऐसे बंदे को अकोमोडेट करना, क्योंकि मैं पर्सनली तो नहीं हर बंदे को सिखा रही या कार सिखा रहे। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, बिजनेस है, उसकी एक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस है, हमारे पास रेडी प्रोडक्ट्स हैं जो उन टारगेट ऑडियंस की डिमांड्स को मीट करे। क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं, इसका मतलब है हमने ठीक कॉपी लिखी थी, नहीं आ रही इसका मतलब है हमारी कॉपी ठीक नहीं थी। सोशल मीडिया स्टैट्स, कितने लोगों ने लाइक शेयर कमेंट किया, कितने लोग एंगेज हुए, इससे पता चलेगा। और जो डिजिटल स्टैट्स होते हैं, अगर आपको कोई लिंक्स आ रहे हैं, कोई एडिटोरियल लिंक्स आ रहे हैं, आपके बारे में कहीं पे बात की जा रही है, उससे पता चल सकते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स से आप पता कर सकते हैं कि जिसके ऊपर डायरेक्टली कमेंट्स आ रहे हैं या इनबॉक्स आना शुरू हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए, ईमेल्स आना शुरू, इसका मतलब है कि दिस कंटेंट हैज वर्क फॉर यू। सो फाइनली ये हमारा कंक्लूजन है कि अच्छी हेडलाइंस हमने कैसे लिखनी है। आज हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में सब पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और मैंने 2 लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ये दोनों लिंक्स आपने रिव्यू करने हैं, इनके ऊपर भी अच्छी हेडलाइंस लिखने के बारे में काफी कुछ मौजूद है।
स्टोरी टेलिंग और डाटा ड्रिवन कंटेंट दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी। और आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर को एजुकेट करना, अवेयर करना, उसके मसले का हल देना, ठीक है। सिर्फ क्लिक लेना आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अब आपने करना भी थोड़ा सा काम ये है, इतनी सारा हम कोर्स में आगे आ गए हैं, आपको फर्स्ट होमवर्क दे रही हूँ कि 10 हेडलाइंस आपने बनानी है। जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए हैं उनको फॉलो करते हुए, इससे पहले भी हमने हेडलाइंस के बारे में कुछ बातें की थी, आज ये हमने 5 फार्मूला सीखे हैं। सो सबकी दो लिटिल नोन वेज की, रैशनल की, सीक्रेट्स की और प्रॉब्लम सोल्यूशन की। सो जो मैंने आपको पावर वर्ड्स बताए हैं उनको इस्तेमाल करके ये आपने बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हेडलाइन लिखने के लिए कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी हेडलाइंस बनाने के लिए, वो मैं आपको टूल्स इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, dankash.com 0304 1115786